हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर पहलवान रवि दहिया के परिवार से मुलाकात की। दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। जिला सोनीपत के नहरी गांव के लोगों और प्रतिनिधियों और रवि दहिया के परिवार ने खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गांव के प्रतिनिधियों ने शिकायतों का तुरंत समाधान करने के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रवि दहिया के पिता राकेश, चाचा मुकेश दहिया, ग्राम पंचायत के सदस्य और नहरी गांव के पूर्व सरपंच सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर पहुंचकर उसे बधाई दी और उनके माता पिता से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो उन माता पिता का अभिनंदन करने आए हैं जिनके बेटे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। तो नीरज के परिवार से गृह मंत्री अनिल विज ने मुलाकात की। साथ ही साथ नीरज के माता पिता के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे माता पिता का अभिनंदन करना था जिनके सपूत ने पूरे देश का नाम गौरवान्वित कर दिया है। तो बता दें कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है और तब से लगातार उनके परिवारजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी उनके घर पर पहुंचे और नीरज चोपड़ा के परिवार से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पंचकुला से बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई के बयान पर संज्ञान लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह संज्ञान लिया है। बिश्नोई को विधानसभा के नियमों का ज्ञान नहीं है और बिश्नोई को संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिश्नोई का बयान गैर जिम्मेदाराना और संसदीय मर्यादाओं के विपरीत जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करने वालों को हटाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा की समितियों के सदस्य मामले में विधायक कुलदीप बिश्नोई के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संज्ञान लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटियों की सदस्यता जाने की भनक लगते ही कुलदीप बिश्नोई ऐसे पत्र मीडिया में वायरल कर रहे हैं जो कभी भेजे ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि कमेटियों से सिर्फ उन्हीं सदस्यों को हटाया जा रहा है जो इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कार्रवाई से पहले ही बिश्नोई ने मीडिया में जिस प्रकार की बयानबाजी शुरू की है वो पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है। तो वहीं चंडीगढ़ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बधाई दी है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी। तो 13 अगस्त को हरियाणा लौटने पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल हासिल किए। हरियाणा की खेल नीति बेहतर होने से रिजल्ट अच्छा मिला है, ऐसा दुष्यंत चौटाला का कहना है। में ये ओलंपिक्स ऐतिहासिक रहे जहां हमारे मेडल टैली में पहली बार भारत ने 7 मेडल लाने का काम किया और 7 में भी हरियाणा की हिस्सेदारी की अगर बात करें तो 6 इंडिविजुअल मेडल्स में से 3 50% हरियाणा के खिलाड़ियों ने लाकर देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया। ये दिखाया है कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश की है वो खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी भी देती है, उनको बेहतर ट्रेनिंग के एडवांसमेंट के सहयोग भी करती है और दिन प्रतिदिन खेल के अंदर प्रदेश को आगे ले जाने का भी काम। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के नेतृत्व में शहीद तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां इस तिरंगा यात्रा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यह शहीद तिरंगा यात्रा यमुनानगर के मॉडल टाउन के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई, जो शहर के अलग अलग इलाकों और बाजारों से होती हुई रादौर सड़क पर खत्म हुई। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि शहीदों के बारे में समाज के सभी वर्गों को पता चले और 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम न बनकर रह जाएं, इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या लोगों में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश हर विधानसभा क्षेत्र में निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझती है
कि केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही शहीदों को स्मरण करके हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। हमें हमेशा लोगों में उन अमर शहीदों के। वहीं जेवलिन थ्रो मुकाबले में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। ये इस ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर सबसे ज्यादा लंबा भाला फेंक करके देश का नाम, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है। वो नीरज चोपड़ा जो चंडीगढ़ और पंचकूला के अंदर ही पड़ा, जिसने जो ट्रेनिंग है वो भी पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ली। ऐसे युवा के ऊपर हमें गर्व है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने घोषणा की नीरज चोपड़ा जो है वो पंचकूला में रह के जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ एथलेटिक्स का पंचकूला में उन्होंने कहा है, उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को वो हेड करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे। ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता और उसके साथ साथ जो हमारे अन्य खिलाड़ी हैं, चाहे वो बजरंग पूनिया है या जिन्होंने सभी मेडल लिए हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल है, ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। वहीं नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल लाने की खुशी में पूरे देश में उत्साह है। हरियाणा में इसको लेकर कुछ अलग ही उत्साह देखने को मिला और अलग ही माहौल नजर आया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इसकी खुशी में डांस करते हुए भी देखा गया। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी यमुनानगर में खिलाड़ियों के बीच में जाकर डांस करके अपनी खुशी जाहिर की। वहीं हरियाणा पुलिस का पेपर लीक होने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में भूमाफिया पैदा हो गए थे, अब हरियाणा प्रदेश में पेपर माफिया पैदा हो गए हैं जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि 9 अगस्त को कल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर रोष मार्च निकालेगी। जिस तरह से न्यायपालिका के लोगों के साथ साथ पत्रकार और राजनीतिक लोगों के फोन टैप किए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ अशोक अरोड़ा ने देश के लिए मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी। सरकार बड़े लंबे चौड़े दावे करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, नौकरी में पर्ची और खर्ची बंद कर देंगे, परंतु जब से ये सरकार आई है यहाँ के युवा दर दर भटक रहे हैं। पेपर की बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, माँ बाप को साथ लेके पेपर देने के लिए आते हैं और ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना होता हो। ये पेपर माफिया, जैसे हरियाणा में भूमाफिया पहले पैदा हुए, अब भूमाफिया तो धड़ेले से काम कर रहे हैं, पेपर माफिया और पैदा हो गए। किस प्रकार बच्चों का भविष्य अंधकार में करने का काम। वहीं हरियाणा कांस्टेबल पेपर लीक को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। इसी क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सभी पेपर लीक मामलों की हाईकोर्ट के देखरेख में सीबीआई जांच करवाने की मांग की है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की चुप्पी से संकेत स्पष्ट हैं और उससे असली सफेदपोश दोषियों को सरकार के मूक समर्थन की बू आ रही है। पिछले कुछ सालों से प्रदेश में नकल माफिया हावी हैं और मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, उन्हें स्पष्टीकरण देना ही होगा। वहीं फरीदाबाद में बारिश होने की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बता दें कि जवाहर कॉलोनी के लोग नाव रूपी बाट टब लेकर जलमग्न हुई सड़कों पर निकले। आपको बता दें कि एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने चुनाव जीतने के बाद 15 दिन में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन बारिश ने विधायक के विकास कामों और वादों दोनों की पोल खोलकर रखी है। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।